फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिविक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2013, 14, 10 इनमें कौन कौन से सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, या फिर लोक स्वास्थ्य है। तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आता है लोक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, या फिर 6 महीने तक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उस समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक काम करेगा? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति 6 महीने तक काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स, कोई भी हमारा विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र को सौंपेगा। तो वह यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, या फिर विधानसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 42, 43, 44, या फिर 39। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 42, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, या फिर ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, या फिर अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, अगर हम अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, या फिर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है।
नेक्स्ट है संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो फ्रेंड्स संसद के अंदर तीन लोगों को सम्मिलित किया गया है, या फिर हम कहें कि इसके उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये इसके तीन पार्ट होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर त्रिस्तरीय राज प्रणाली की बात करें कि इसके अंदर ये किसने दी थी ये, तो फ्रेंड्स ये दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि अगर पंचायत राज प्रणाली हो तो इसको त्रिस्तरीय रखा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या फिर 350। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वो धारा कौन सी है? तो वो है 356 धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शून्यकाल। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 53वां संविधान संशोधन 1992, या फिर 84 संविधान संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 21 से घटाकर जहां 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र, तो वो किया गया था हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त पद सत्र का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त सत्र की बात करें, ज्वाइंट सेशन की बात करें, तो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 2, 6, 8, 12। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सके, और उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शंस हैं जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां, या फिर मंत्रीगण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक एकता के प्रतीक की, तो वो है राजनीतिक पार्टियां। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, या फिर उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शंस हैं 40वें संविधान संशोधन, बी है 41वें, सी ऑप्शन है हमारा 42वें संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है हमारा 44वें संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है वो किस संशोधन में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी
यहाँ पर क्योंकि जो भारतीय नागरिक थे उनके मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था, तो वो था हमारा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स अब हम यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21A। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि ये 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे होते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 21A में। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी? हमें आयोग का अध्यक्ष बताना है जिसने सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी थी। ऑप्शंस है LS मुदालियर, S राधाकृष्णन, श्री टी प्रकाश और DS कोठारी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, DS कोठारी। DS कोठारी ने बताया था कि बच्चों के लिए क्या अनिवार्य है, और इन्होंने बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन का प्रस्ताव, बी है क्रिस्प प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना और डी है हमारा कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बताना है कि जो संविधान सभा थी वो किसके अंतर्गत गठित की गई थी? तो वो की गई है हमारी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित करता है? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये निर्वाचित की जाती है प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारी पहली सभा कब हुई थी, संविधान सभा कब स्थापना हुई थी उसकी, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर जो हमारी संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस हैं 10 जून 1946, 4 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी हमारी संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन थे उसके अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी बात की थी स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष का में जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। अगर फ्रेंड्स हम अस्थाई की बात करें तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप नोट कर सकते हैं अस्थाई के लिए सच्चिदानंद है, लेकिन यहाँ पे स्थायी पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमें बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उनका हेड किसे बनाया गया था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो बनाए गए थे BR अम्बेडकर साहब को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
हमें बताना है कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसका यहाँ पर जो बनाया गया था हमारा अध्यक्ष, वो किसे बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो संवैधानिक सलाहकार थे उनमें हमें जो नियुक्त किया गया था व्यक्ति, ऑप्शन है हमारे B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, K.M. मुंशी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, B.N. राव। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारा राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है हमारा डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया गया। यानी संविधान सभा ने जो अंतिम रूप था हमारा संविधान सभा का, उसमें उसको कब पारित किया गया था संविधान को। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी, 26 जनवरी 1949। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। हमें बताना है कि वो लागू कब से हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि वो पूर्ण रूप से किस दिन से लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद करने हैं। इस पेपर में नहीं, आप आगे आने वाले किसी भी पेपर की तैयारी करें उन सब में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत गणतंत्र कब बना। 15 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत गणतंत्र कब बना, तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या फिर भारत राज्यों का एक संघ है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वंशानुगत कोई भी शासक नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अब हमें बताना है कि भारत में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है हमारे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, सी ऑप्शन है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां और डी ऑप्शन है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें अनुच्छेद और अनुसूचियां दे रखी हैं, अगर हम करंटली बात करें ये क्वेश्चंस पुराने हैं, पुराने प्रीवियस पेपर्स से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन अलग हैं। लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो करंटली हमारे 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ पे ऐसे टिक कीजिएगा, लेकिन आपके एग्जाम में करंट भी दिए होंगे वहां पे सही से, तो आप उनको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये पता होगा कि ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संघीय प्रणाली। तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि ये हमने कहाँ से लिया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंग्लैंड से हमने क्या लिया है, तो वो है हमारी संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं करेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो हमें बताना है कि भारतीय संघ में जो जितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वो किस अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो कोशिश करेंगे कि कल से मैं आपको सही तरह से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी है शपथ एवं प्रतिज्ञान से, सी है भाषाओं से या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर शपथ और प्रतिज्ञान से बताया गया है कि किस तरह से शपथ और प्रतिज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम 32 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 31 क्वेश्चंस अपने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे, हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से हमें एक ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा, तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें ऑप्शंस गिवन है, ए कुत्ता घर, बी अश्वशाला, सी ताला और डी माद। तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शंस के देखें तो ये इनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो किसी न किसी के रहने की जगह हैं, जैसे कि कुत्ता घर, कुत्ता रहता है, अश्वशाला जहाँ पे घोड़ा रहता है, उस तरह से माद जहाँ पे सांप रहता है, जबकि ताला किसी भी तरह का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई रहे। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट या अलग ऑप्शन बोल सकते हैं वो है ताला। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जिसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्मदर्शी। तो फ्रेंड्स इसमें भी अगर हम देखें तो रोगाणु को छोड़कर बाकी सभी कृत्रिम वस्तुओं के नाम हैं, जबकि रोगाणु एक जीव का नाम है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा जो कि है रोगाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 34 जिसमें ऑप्शन है हमारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी या फिर शिक्षा शास्त्री। तो फ्रेंड्स शिक्षा शास्त्री को अगर यहाँ पे छोड़ें तो बाकी सभी ऑप्शंस हमारे किसी क्षेत्र विशेष को के ज्ञाता हैं जो उसको बताते हैं, जैसे कि समाजशास्त्री हमारा हो गया, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी, ये हमारे किसी न किसी क्षेत्र विशेष के ज्ञाता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि शिक्षा शास्त्री किसी भी क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह दिए गए हैं, एक शब्द समूह में 3 अन्य से भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से हमें यहाँ पे भिन्न शब्द आपको बताना है। और क्वेश्चन है 35, ऑप्शंस हैं कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दावत या फिर भेंट आवरण। तो फ्रेंड्स कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, भेंट पर आवरण होता है, लेकिन स्याही पर दावत नहीं बल्कि स्याही पर दवात नहीं बल्कि दवात में स्याही होती है। तो ये ऑप्शन हमारा रिवर्स होता है, दवात पहले स्याही बाद में होता है, तब ये करेक्ट होता है, जबकि स्याही दवात दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शंस हैं कठोर कोमल, नोकदार भोथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी शब्द समूह में पहला शब्द दूसरे को विपरीतार्थक रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें लंबा का, यहाँ पे ऊंचा गलत वर्ड है। लंबा का क्या होगा? छोटा। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन, धूल वैक्यूम क्लीनर। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो पेट्रोल से कार, विद्युत से टेलीविजन, और अगर हम देखें यहाँ पे स्याही से पेन चलता है किंतु धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ऑप्शंस हैं हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। तो फ्रेंड्स, अपराध आरोप को छोड़कर अन्य सभी युग्म परस्पर एक दूसरे के विपरीतार्थक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अपराध और आरोप। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शंस हैं पेन स्याही, टाइपराइटर रिबन, कूंची ब्रश यानी रंगना पेंट करना, पेंसिल रिफिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस प्रकार पेन से स्याही, टाइपराइटर में रिबन और पेंसिल में रिफिल होती है, लेकिन कूंची को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। पौधा फूल, कुर्सी सोफा, चेहरा आंख, वृक्ष तना। तो फ्रेंड्स, कुर्सी सोफा को छोड़कर अन्य सभी में दूसरे पहले में होता है, जबकि सोफा कुर्सी में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुर्सी सोफा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इसमें है पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली, राजा मंत्री। तो फ्रेंड्स, राजा मंत्री को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है, जबकि राजा मंत्री में दोनों पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42। अपराध सजा, सजा वकालत, मेहनत सफलता, व्यायाम स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, सजा वकालत को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में प्रथम शब्द का फल दूसरे शब्द के रूप में लिखा है, जबकि सजा का फल वकालत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सजा वकालत। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, कलाकार टूप। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देखें तो कलाकार और टूप को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में प्रथम शब्द दूसरे का मुखिया होता है, जबकि कलाकार टूप का मुखिया नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि आप उस अक्षर को समूह को छाटिए जो अन्य से भिन्न है। तो हमें बताना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है YWUS, ZXYV, GECA, BZXV। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे X को एक छोड़ करके आता है HTU, U में V को छोड़ें तो W आएगा और X को छोड़ें तो Y आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम देखें A के बाद B को छोड़ें तो C, C को छोड़ें तो D, D को छोड़ें तो E और E के बाद F को छोड़ेंगे तो हम यहाँ पर आएगा हमारा G। सेम उसी तरह से अगर हम V के बाद देखें V, W, X, Y, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका यहाँ पे जो हम पेयर बना के चल रहे थे वो यहाँ पे सही पेयर नहीं है, तो हमें यही आंसर अपना मिल गया। लेकिन फिर भी अगर हम फोर्थ ऑप्शन को एक बार देखें तो V के बाद हमारा आएगा W, उसको हमने लेफ्ट किया, फिर हमारा आ गया X के बाद Y को लेफ्ट किया तो हमारा आ गया Z, और Z को लेफ्ट करके अगर हम रिवर्स में फिर से जाएं तो A को लेफ्ट करके आ गया V। तो हमारा जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ZXYV। तो आप इस तरह से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें ऑप्शंस हैं MKGA, RPLF, VTPJ या फिर PNID। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें MKGA, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो मिलेगा, एक के 6 नंबर पे जाएं तो G आता है, G के 4th नंबर पे जाएं तो K आता है, और K के 2nd नंबर पे अगर हम जाएं माइनस करके तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, M आता है। सेम यही हमारा कॉन्सेप्ट चलता है F के बाद L, L के बाद P और P के बाद R पे। जबकि फ्रेंड्स, अगर हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखें, J के बाद हमारा 6 नंबर पे क्या आता है, P, P के बाद 4th नंबर पे T, और T के बाद हमारा 2nd नंबर पे आता है V। रिवर्स में करना है फ्रेंड्स ये सारी चीजें, लेकिन अगर हम यही देखें D के बाद हमारा जो आई आएगा वो 5th नंबर पे आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 6 नंबर का वर्ड। तो हमारा जो डिफरेंट आ गया वर्ड वो हो गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन। उसमें दे रखा है DINS,
CHNR, BGLQ, AFKP। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो 555 के डिफरेंस हमें निकल कर आएंगे। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, डी से अगर हम 5 हमने वर्ड लेकर आए तो हमारा आ गया आई के बाद अगर हम 5th नंबर पर चले तो हमारा आ गया एन से अगर हम 5th नंबर पर चले तो हमारा आ गया एस। जबकि फ्रेंड्स अगर हम ये CHNR जो कि हमारा ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इसको अगर हम चेक करें तो फ्रेंड्स अगर हम C से H पर जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 से अगर हम N आए तो ये हमारा 6 नंबर का वर्ड है, और अगर हम N से R आए तो ये हमारा 4 नंबर का वर्ड है, जो कि हमारा पैटर्न गलत हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है CHNR। तो आप इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आ रहा है, और अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम टाइम में भी बहुत जल्दी ही आपको कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगेगा, आप जल्दी से पूरी काउंटिंग करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है हमारा, ACEFHJKLMSUW। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ACE, तो फ्रेंड्स ए के बाद बी को लेफ्ट करके सी आया, डी को लेफ्ट करके ई आया। और उसी तरह से अगर हम देखें तो एफ के बाद जी को लेफ्ट करके एच के बाद आई को लेफ्ट करके जे। और फिर अगर हम यहाँ देखें के, तो फ्रेंड्स के को यहाँ पे अगर हम लेफ्ट करें तो के को हम यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं हुए, डायरेक्ट इन्होंने वर्ड दे दिया है, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया CKLM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 क्वेश्चन है हमारा, AJKL IBCD ORQP UFGH। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो AJKL, ए को अगर हम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ए से जे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसी तरह से IB का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, OR का और UF का। तो हम अगर ए को छोड़ें तो JKL ये डायरेक्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, BCD डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, FGH डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, जबकि RQP का कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा CORQP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, DEB RTP HIF NOL। तो फ्रेंड इसी तरह से अगर हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बात करें DEB, तो डी के बाद क्या आता है ई के बाद अगर हम माइनस में जाएं तो हमारा आ जाएगा बी। 3 नंबर पे जाएं, जैसे कि ई से पहले क्या आता है डी के बाद क्या आता है सी के बाद आता है बी। तो इस कॉम्बिनेशन में चलें तो फ्रेंड्स इस कॉम्बिनेशन में हमारा DEB भी होगा, HIF भी होगा और NOL भी होगा, लेकिन RTP हमारा इस कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा RTP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये है हमारा RGTF। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, आर के बाद क्या आता है RST, यानी कि एक रिवर्स कर दिया, फिर FG ये डायरेक्ट आ गया, MNO ये डायरेक्ट आ गया हमारा, KL डायरेक्ट आ गया हमारा। सेम उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर हमारा इसमें हम एक एक अक्षर का डिफरेंस आ रहा है तीनों में, जबकि फ्रेंड्स अगर हम VZ देखें तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो अगर डिफरेंस वर्ड होगा तो वो होगा VDZC। नेक्स्ट है UZDZI JOSVX RWACE FKORT। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसमें अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। आई, फिर है हमारा GDZU। तो फ्रेंड्स अगर हम आई से जी की तरफ जाएंगे, IJK हमारा आ गया है 2 का डिफरेंस। सेम उसी तरह से अगर हम डी से चलेंगे जी पर तो हमारा कितने का है 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3rd नंबर पे जी आता है। सेम अगर उसी तरह से हम यू से जेड पे चलेंगे तो यू से जेड हमारा कितने नंबर पे आएगा 5th नंबर पे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो आपका ABD तीनों पे फिट बैठेगा, लेकिन RWAC पे फिट नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
IJCD, WYTS, QRKL एंड PQMN। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम WYTS को छोड़कर सभी प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों अक्षर लगातार वर्ण क्रम में दिए हुए हैं, जैसे कि IJCD, QRKL, PQMN, जबकि WYTS का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा WYTS। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आप इजीली उनको देखकर पहचान सकते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है और कौन सा इनसे डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं 53 क्वेश्चन पे। इसमें हमें दे रखा है AEFJ, KOPT, UYZD, EHIL। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें AEFJ, तो इनमें डिफरेंस आ रहा है A से E पर जाएंगे 4 का डिफरेंस है, E से F पर जाएंगे तो अगेन उसके लास्ट में ही आता है, तो उसके 1 नंबर पर ही है, और F से J पर जाएंगे तो ये इसके 4th नंबर पर आता है, F से J। सेम उसी तरह से KOPT में भी हमारा यही एक ऑप्शन चलेगा और यही हमारी सीरीज चलेगी UYZT पे, जबकि EHIL पे ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि E से H पर जाएंगे तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है, H से I पर जाएंगे तो ये 1 नंबर पे आता है, और I से अगर हम L पे जाएंगे तो ये अगेन 3rd पे आ रहा है, जबकि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए 414 का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, EHIL। नेक्स्ट है AYBZ, BXCY, DVEW, MPON। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो इस कॉम्बिनेशन में अगेन हमारा A से B एंड YZ, B C XY, DEVW, MPMO, PN, ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है। MNO, हमें यहाँ पे N आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे O गिवन है, तो हमारा जो यहाँ का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है ALIDJ, ACZXV, FASJE एंड NDWVS। इसमें हमें देखना है डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो NDWVS को छोड़कर सभी में एक या एक से अधिक स्वर है, लेकिन NDWVS में कोई स्वर नहीं है, अतः हमारा जो यहाँ पे वर्ड होगा डिफरेंट वो होगा हमारा D, NDWVMS। इसमें भी स्वर है हमारा, B ऑप्शन में भी स्वर है एंड C ऑप्शन में भी स्वर है, जबकि NDWVMS में किसी भी तरह का कोई स्वर हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, OLEVCXNIS में हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पे तो IS को छोड़कर अन्य सभी अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, अतः ये D इससे भिन्न है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर DIS। जबकि अगर हम देखें फ्रेंड्स ABCXYZ, लेकिन इसको हम रिवर्स में लिखेंगे ABCZYX। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है C, हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है X, तो ये CX हो गया। सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन हमारा इन पर भी चलेगा। आप कॉम्बिनेशन बना के देखिए, आप ABCD पहले हम सीधे लिखिए, फिर आपको उसको रिवर्स में लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से ABCD को लिखेंगे तो आपका ये तीनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन IS किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा IS। नेक्स्ट है QW, SY, PV और AG। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो PV को छोड़कर अन्य सभी समूहों में दोनों अक्षर विषम सांख्यिक मान वाले होंगे, जबकि PV में दोनों अक्षर सम सांख्यानिक मान वाले होंगे, अतः यहाँ पे C हमारा सभी से भिन्न होगा, तो ऑप्शन B यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आपको अगेन इसमें यही देखना है, ABCD आप लिख के देख लीजिए, आपको यहाँ पे डिफरेंस साफ दिखाई दे जाएगा, लेकिन PV में उस तरह का डिफरेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन C यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक समान है जो अपना एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो 3 से भिन्न है। ऑप्शन है 8252, 9611, 1754 और 7324। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो 7324 को छोड़कर सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 17 है। आप काउंट करके देख लीजिए, 8 + 2 10,
प्लस 5 15 प्लस 2 17, 9 प्लस 6 15 एंड 1 16, अगेन 1 17, 1 7 8, अगेन हमारा 15, अगर इसमें प्लस करेंगे 13, 13 प्लस 4 17। तो यहाँ पे सबका जो वैल्यू निकल कर आ रही है काउंटिंग में वो 17 है, जबकि डी का काउंटिंग हमारी 17 नहीं है। डी की काउंटिंग देखें तो ये 16 आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, क्यूब स्क्वायर करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए, अगर छोटी संख्या ये 4 वर्ड की संख्या है, अगर 3 या 2 की संख्या है, कोई नंबर दे रखे हैं 2 के, तो आप सबसे पहले क्यूब देखिए, स्क्वायर देखिए। और अगर बड़ी संख्या है तो आप ये कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है 2 से इजिली काउंट कट रहा हो, या फिर उनको काउंट करने पे कितना नंबर निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से मोस्टली गिवन होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन 72, 45, 81 एंड 28 दे रखा है। तो फ्रेंड 28 को छोड़कर अगर हम देखें तो बाकी सब 3 के गुणक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये भी 81 भी हमारा 3 का गुणक है, 45 भी एंड 72 भी। ये तीनों हमारे 3 के गुणक हैं, जबकि 28 हमारा 3 का गुणक नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। ऑप्शन है 527, 639, 246 एंड 356। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 356 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के प्रथम 2 अंकों का योगफल तीसरे अंक के बराबर है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, 5 को 2 से प्लस किया तो कितना आ गया 7, 6 को 3 से प्लस किया तो आ गया 9, 2 को 4 से प्लस किया तो आ गया 6, जबकि अगर 3 को 5 से प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। ऑप्शंस हैं 144, 169, 196 एंड 200। फ्रेंड्स देखिए ये 3 नंबर हैं। आप सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब चेक कीजिए कि ये कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। तो फ्रेंड्स देखें तो 144 ये हमारा स्क्वायर है 12 का, 169 ये भी हमारा स्क्वायर है, 196 भी हमारा स्क्वायर है, जबकि 210 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ऑप्शन है 21, 83, 81, 69। तो फ्रेंड्स अगेन आप यहाँ पे स्क्वायर को देखिए, क्यूब को देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 83 हमारा अलग है, बाकी सभी हमारी भाज्य संख्या है। 83 एक अभाज्य संख्या है, ये बाकी सब हमारी भाज्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारे 83। नेक्स्ट आते हैं 63 क्वेश्चन पे। 6.78, 4.52, 1.13 एंड 11.14। तो बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसको इसका क्यूब देखिए, ये किसी का क्यूब नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाए तो, या फिर आप देखिए कि कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप ना ये देखा कीजिए कि ये किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब तो नहीं है। वो ना मिले तो आप उसको प्लस करने की कोशिश कीजिए, माइनस करिए या फिर इंटू कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे स्क्वायर देखें तो ये किसी का स्क्वायर हमें नहीं दिख रहा, क्यूब भी नहीं दिख रहा है। इंटू करेंगे, इंटू करके देखते हैं। 6 इंटू 78 में अगर हम डिवाइडेशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा 13, तो हमारा आ गया 78। चलो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 30 से, तो आ गया हमारा 52। चलो ये शायद सीरीज हमारी बन सकती है, हम इसी तरह से देखते हैं। अगेन 4 से हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ गया, 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो हमारा 14। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हमारा यहाँ पे हम यही ऑप्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जितने में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने में ही अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा फिट है। अगर हम 6 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 78, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं
13 के अंदर तो आता है 52 एंड 1 का मल्टीप्लाई तो अगेन 13 में कर देंगे तो 13 ही आएगा। तो ऑप्शन डी जो कि डिफरेंट है हमारा वो है 11.14। नेक्स्ट आते हैं 64 क्वेश्चन पे। 16, 40, 18, 45, 14, 28 एंड 8, 20। फ्रेंड्स देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे हमारा। 16 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 3 से, 48 माइनस यानी कि 8, ये कॉम्बिनेशन। 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये हमारा इतना आंसर नहीं आएगा। ओके 16 को अगर हम करते हैं प्लस 20 से, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। हम यहाँ पर इसको देखते हैं 16 इंटू 20 कितना निकल कर आएगा हमारा। 16 एंड इसका हाफ प्लस करते हैं हम, कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 16 प्लस 18 24, 24 प्लस 16 हमारा कितना हो गया, ये हमारा निकल कर आ गया 40। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो 16 की अगर हम रिवर्स 2.5 गुना हम संख्या लेके चलें तो ये हमारा 14 आता है। 18 की अगर हम 2.5 गुना संख्या लेके चलें तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा 45। नहीं ये हमारा शायद नहीं निकल कर आएगा 45, ये हमारा निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। एंड 14 का 2.5 गुना करें, ये नहीं निकलेगा हमारा। 8 का हम करते हैं 2.5 गुना तो हमारा निकल कर आता है 8 प्लस 4 12 प्लस 8, हाँ ये भी हमारा निकल कर आ जाएगा 20। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 14, 28। नेक्स्ट चलते हैं 65 पर। 45, 16, 12, 13, 4 एंड 88, 11। हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं इन ऑप्शंस के अंदर। 16, 12 को अगर हम यहाँ पे छोड़ें तो बाकी सभी हमारे एक संख्या दूसरी से 8 गुनी हो रही है। 5, 4, 8, 5 के टेबल में 8 बार आता है 14, 4 के टेबल में 8 बार आता है 32 एंड 11 के टेबल में 8 बार आता है 88, जबकि 12 के टेबल में 8 बार 16 नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। 117, 39, 164, 41, 198, 66, 213, 71। अब हमें इसमें देखना है क्या कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है। फ्रेंड्स अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 39 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 117, 164 41 का करना होगा मल्टीप्लाई 3 से, ये हमारा नहीं निकल कर आएगा। अगेन 66 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से, 19। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 71 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो अगेन 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये भी आंसर हमारा डी निकल आया। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। 41 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। 12, 96, 13, 117, 15, 120 एंड 16, 128। फ्रेंड्स देखिए ये तीनों हमारे 12, 13, 15, 16 टेबल हम इनका देख सकते हैं कि 12 में 19 जितनी बार आता है क्या, 13 में 17 भी उतनी बार, 15 में 120 उतनी बार आता है क्या। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 13 में को छोड़कर 13 से 117 इस संख्या को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 8 गुनी है। यानी कि 12 8 जा 96, 15 8 जा 120, 16 8 जा 120, जबकि 13 8 जा 117 नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 52, 142, 54, 126, 56, 168 एंड 58, 184।
हम यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स 56 168 को छोड़कर अभी सभी संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी नहीं है, अतः इसमें हम देखें तो विकल्प सी हमारा डिफरेंट आएगा, जबकि ऑप्शन ए, बी एंड डी यहाँ पे सिमिलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, 94 7, 42 6, 35 5 एंड 8 56। अगेन हम यहाँ पे टेबल करते हैं। 5 6 जा कितना होता है 30 एंड 5 7 जा 35। 8 7 जा कितना होता है 56। 6 7 जा 42, जबकि 7 7 जा 49 होना चाहिए, यहाँ दिया है 94। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 84 67, 112 95, 79 63, 167 150। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 67 में अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे 67 में अगर यहाँ पे हम 17 ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 84। सेम उसी तरह से अगर हम 95 में 17 ऐड करेंगे तो 112 आता है। 63 में 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 79 नहीं आएगा, ये 79 हमारा निकल कर आएगा 16 ऐड करने पर, जबकि हमारा 150 में 17 ऐड करने पर 167 आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 6 16, 7 19, 10 27 एंड 11 31। तो फ्रेंड्स 6 इंटू अगर हम करें 3 से 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 माइनस 2 16 आ गया। 7 इंटू 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आएगा 19। 10 इंटू 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 27 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर आएगा 28, जबकि 27 गिवन है। तो राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन 81 243, 16 64, 64 192, 25 75। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें कि 81 गिवन है तो क्या 81 के टेबल में 243 आता है। तो फ्रेंड्स 81 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। 16 में अगर हम 64 देखें तो ये 4 टाइम आता है, देखते हैं। 64 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आता है। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, किसी भी तरह का डाउट हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।